Hello friends, welcome back to my channel in book reading, meditation and spiritual life by स्वामी यतीश्वरानंदा। आज का टॉपिक है मोरल डिसिप्लिन, नैतिक अनुशासन। द टीचर ऑफ योगा पतंजलि इज अनविलिंग टू गिव एनी इंस्ट्रक्शन on asana or posture unless and until the spiritual seeker is to be some extent established in what he calls yama and niyama। योगा टीचर में पतंजलि के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन आसन या पोस्चर देने के लिए मना किया जाता है जब तक कि जो स्पिरिचुअल सीकर है वो यम और नियम के अनुसार नहीं चलते। द स्पिरिचुअल सीकर शुड प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, शुड टेल द ट्रुथ, शुड नॉट बी ग्रीडी, शुड प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूंस एज मच एज पॉसिबल एंड शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स हेल्पलेसली। तो स्पिरिचुअल सीकर को ज़रूरी है कि वह अहिंसावादी हो, वह सत्य बोलता हो, वह लालची ना हो और वह जहाँ तक हो सके संयम वाला होना चाहिए और दूसरों पर वह डिपेंड नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वॉट ही कॉल्स यम, यानी इसको वह बोलते हैं यम। एंड इवन दैट इज़ नॉट इनफ, यही इनफ नहीं है। ही सेज दैट वन शुड प्रैक्टिस एन अमाउंट ऑफ प्योरिटी एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी जो भी स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी अंदर से भी, अर्थात हमें मानसिक रूप से भी और हमें एक्सटर्नली भी प्योरिटी होनी चाहिए। हमें आत्मिक शुद्धि, भौतिक शुद्धि भी जरूरी है। वन शुड ट्राई टू बी कंटेंटेड, स्पिरिचुअल सीकर को आत्मसंतुष्ट भी होना चाहिए। एडजस्टेड टू वंस ओन एनवायरमेंट एज मच एज पॉसिबल, अर्थात उसे एनवायरमेंट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टेड भी होना चाहिए। वन शुड प्रैक्टिस द थ्री फोल्ड डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी, ऑफ स्पीच एंड ऑफ द माइंड, यानी उसे 3 तरह के अनुशासन को अपने प्रैक्टिस में लाना चाहिए, शारीरिक, अपनी वाणी से और अपने मानसिक स्तर पर। Further, one should study the scriptures and assimilate the ideas. Even that is not enough. Egocentric activity is not good. One must try to surrender oneself completely to the Supreme Spirit, whom the devotee discovered later on to be the soul of his soul. All these come under niyama, अर्थात कि स्पिरिचुअल सीकर को कंप्लीटली खुद को सरेंडर कर देना चाहिए सुप्रीम स्पिरिट यानी परम आत्मा को, टोटली डिवोटी होना चाहिए क्योंकि वह आत्मा की भी जो परम आत्मा है उसकी खोज में है। तो ये सब चीज़ें आती हैं नियम में। स्वामी ब्रह्मानंदा यूज्ड टू टेल अस, आई विल कॉन्कर लस्ट, I will conquer anger and greed. If that is your approach, you can never conquer them. But if you can fix your mind on God, the passion will leave you of themselves. मैं अपनी काम वासना, अपने गुस्से पर, अपने लालच पर विजय प्राप्त करूँगा। अगर यही दृष्टिकोण रहा तो ऐसा करना आसान नहीं, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को ईश्वर में लगाते हैं तो ये सब चीज़ें स्वतः ही हमें छोड़कर चली जाती हैं, अर्थात हमारे अंदर से क्रोध, काम, वासना अपने आप ही हमें छोड़कर चली जाती हैं। यू कैन नेवर बी फुली एस्टेब्लिश्ड इन मॉरलिटी अनलेस यू बिलीव इन गॉड। जब तक हम पूरी तरह से ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम नैतिकता में नहीं जी सकते। बाय गॉड ही डिड नॉट मीन एनी एक्स्ट्रा कॉस्मिक बीइंग, भगवान से तात्पर्य कोई एक्स्ट्रा कॉस्मिक बीइंग से नहीं है। इन द बिगिनिंग वी मे थिंक ऑफ गॉड एज ए बीइंग और पावर हु हैज़ ब्रॉट दिस वर्ल्ड इनटू बीइंग, हु सस्टेन्स इट एंड हु टेक्स इट बैक।
As we progress, we find that the power which we thought was outside is not only a power but also a presence within. And advancing further, we see and feel the presence of divine in all. शुरुआत में हम भगवान को ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक वो शक्ति है, वो पावर है जो हमें इस दुनिया में लेके आई है और हमें इस दुनिया में जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, जो हमें ऊर्जा देती है और फिर हमें वापस भी यहाँ से ले जाती है। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमको यह मालूम पड़ता है कि यह पावर, ये बाहरी पावर ही नहीं, ये हमारे भीतर की पावर भी है। यानी ये जो पराशक्ति है, ये हमारे स्वयं के भीतर भी है। और हमें ये जो डिवाइन पावर है, सिर्फ़ हमें अपने अंदर ही नहीं बल्कि सभी में ये प्रेज़ेंस उसकी फ़ील होने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कल्टीवेट मेंटल हार्मनी। समटाइम्स पीपल कम एंड से, कभी कभी लोग आते हैं और कहते हैं कि स्वामी आई वॉन्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग इंक्लूडिंग माई माइंड। यानी मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ अपने माइंड के साथ। वट सॉर्ट ऑफ माइंड हैव दिस गॉट, कैसा दिमाग रहा होगा उनका। स्वामी विवेकानंद यूज टू हैव ए pun on the word mind. In Bengali, we call it man. Now, man also means a mound. And so the great Swami used to ask the youngster who went to him, has your mind got the weight of 80 pound or only a chetak 2 ounce? What sort of mind have you? तो स्वामी जी पूछते हैं कि तुम्हारा दिमाग कितने पाउंड का है, कितने आउंस का है। तो यहाँ पर वे कहते हैं द माइंड इज टू बी डेवलप्ड, दिमाग जो है वो विकसित किया जाना चाहिए। द विल इज टू बी डेवलप, उसकी इच्छा है वो डेवलप होनी चाहिए। थॉट्स एंड फीलिंग्स आर टू बी डेवलप्ड, हमारे जो दिमाग में थॉट्स चलते, जो फीलिंग्स चलती, वह विकसित होनी चाहिए। ओनली देन कम्स द क्वेश्चन टू ट्रांसेंडिंग द माइंड। It is a difficult task, but if there is spiritual aspiration, all this become easy. Where there is a will, there is a way. When you want to pass an examination, especially in India, where every young man, instead of struggling for knowledge, is over anxious to get some appointment to maintain himself and his family, what an amount of trouble you take. This is because you have a ideal to strive for. In spiritual life, also, if we keep the spiritual ideal living and bright before us, everything becomes easy. All the trouble that we take would be worth taking. अर्थात जब भी कोई एग्जामिनेशन हमें पास करना होता है तो कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। और यही स्पिरिचुअल लाइफ में होता है कि जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं हमारे सामने समस्याएं आती हैं। ऑल द ट्रबल दैट वी टेक वुड बी वर्थ टेकिंग, जितनी भी समस्याएं हैं ये हमें बहुत आगे तक लेके जाती हैं। Let us remind ourselves to the wonderful analogy we have in the Katha Upanishad. The Upanishad says that the body is like a chariot, senses are like horse, and the mind is like the rein. Intellect is like the charioteer, and the Atma is the master of chariot. As the chariot moves, if some of the wheel come off and roll away, can it proceed? Horses have become restive, turbulent. In order to control the horse, you have to hold the rein tight. And the master of the chariot must ask the charioteer to be wide awake. But what usually happens is the master goes to sleep and the charioteer become drunk. The reins become slack and then the horse start running wild. Fortunately, there is no great disaster. So before any disaster comes, let us be wide awake. Let the master of the chariot be wide awake. Let him ask the charioteer to be alert and with the help of mind, control, and senses, direct the senses along the right path. Then the chariot will move properly. But let us remember none of us suddenly attain perfection in spiritual discipline.
A certain minimum progress in necessary so that our body, mind, and senses are in a harmonious state. And the perverse ego, should be in a mood to come in touch with the cosmic will that lies behind our little will. When to some extent we have become established, remember to some extent in bringing about harmony, first in body, then in mind and the senses. And when we have succeeded in awakening in us spiritually aspiration, when we have done all this to some extent, then we may start with the asana posture, which is the actual first step in the path of meditation. कथा उपनिषद में कहा गया है कि हमारी जो बॉडी, हमारा शरीर है, वह एक रथ की तरह है और हमारी जो इंद्रियां हैं वह घोड़े हैं। हमारा मन उसकी लगाम की तरह है और हमारी बुद्धि वो एक सारथी की तरह है और आत्मा वह मालिक है चैरियट रथ का। एज द चैरियट मूव्स, जैसे ही रथ आगे बढ़ता है, इफ सम ऑफ द व्हील्स कम ऑफ एंड रोल अवे, कैन इट प्रोसीड? हॉर्सेस हैव बिकम रेस्टिव, टर्बुलेंट। अगर जो पहिए हैं वो लुढ़कने लगे तो क्या आगे बढ़ पाएगा? हॉर्सेस जो हैं वो बेकाबू हो जाएंगे और बेलगाम हो जाएंगे। तो उसको कंट्रोल, घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें उसकी लगाम कसनी होगी। एंड द मास्टर ऑफ द चैरियट मस्ट आस्क द चैरिटियर टू बी वाइड अवेक। तो रथ का जो मास्टर है वह सारथी को अवेक रहने के लिए, अच्छा जागृत रहने के लिए, सावधान होने के लिए बोलेगा। और अगर रथ का मालिक ही सो जाएगा और जो सारथी है वही ड्रंक करके, आराम करके वो है सुस्त पड़ जाएगा, तो यह जो उसकी लगाम ढीली पड़ जाएगी। और जो हॉर्सेस हैं वह घोड़े हैं जो हमारी इंद्रियों के, वे जंगली होकर दौड़ने लगेंगे। फॉर्चुनेटली यह बहुत बड़ा डिजास्टर भले ही ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिजास्टर, बहुत कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही होता है। इसलिए रथ के मालिक को जागृत, अवेक होने की बहुत ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। सारथी को अलर्ट होने की ज़रूरत है। विद द हेल्प ऑफ माइंड कंट्रोल द सेंसेस, डायरेक्ट द सेंसेस अलोंग द राइट पाथ। उसको ज़रूरी है कि वह अपने दिमाग के लगाम को कसे और वह अपने जो इंद्रियों के द्वारा उनको सही रास्ते पर लेके जाए, जिससे कि चैरियट है वह प्रॉपरली आगे बढ़ सके। बट लेट अस रिमाइंडर, नन ऑफ सडनली अटेन परफेक्शन इन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। कोई भी परफेक्ट डिसिप्लिन नहीं पा सकता स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में। अ सर्टेन मिनिमम प्रोग्रेस इज नेसेसरी सो दैट आवर बॉडी, माइंड, सेंसेस आर इन ए हार्मोनियस स्टेट। तो इसमें एक सर्टेन मिनिमम प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है जो हमारी बॉडी, माइंड और सेंसेस में एक तारतम्य बिठा सके। उसके बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं पोस्चर या अर्थात आसन में बैठना, विच इज़ एक्चुअली फर्स्ट स्टेप इन द पाथ ऑफ मेडिटेशन, जो कि मेडिटेशन का पहला सीढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्चर अर्थात आसन। Remember, it is only after the practice of yama and niyama to some extent that Patanjali, the teacher of yoga, asks us to sit in a certain posture. अर्थात यम और नियम की जो प्रैक्टिस के बाद ही पतंजलि जो योगा टीचर हैं हमें पोस्चर में बैठने के लिए कहते हैं। सो व्हाट इज़ द पोस्चर दैट वी शुड चूज? तो ऐसा कौन सा पोस्चर है जो हमें चूज करना चाहिए? सो द डेफिनेशन इज पोस्चर इज व्हाट विच इज़ फर्म एंड प्लीजेंट। ऐसी जो पोस्चर हमको लेना चाहिए जहाँ पर हम बैठने में कंफर्टेबल हों और हमारे लिए सुखदायक हो। सेलेक्ट दैट पोस्चर इन विच यू कैन सिट स्टेडली एंड इन विच यू फील एट ईज। यानी ऐसे पोस्चर में हमें बैठना चाहिए जिसमें हम आराम से, स्थायी रूप से और ईज, आराम से बैठ सकें, हमको आरामदायक फील हो। समवन मे आस्क, मे आई लाई डाउन? वेल, यू मे लाई डाउन। कोई आप पूछ सकता है कि क्या मैं लेट सकता हूँ?
हाँ, तुम लेट सकते हो। द प्रैक्टिस इट एज एन आसना बट यू टेक एन अमाउंट ऑफ रिस्क, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा तो रिस्क लेना होगा। दैट पोस्चर इज यूजली एसोसिएटेड विद स्लिप। तो ये जो पोस्चर होगा वो नींद से एसोसिएटेड होगा। बाय लाइंग डाउन एंड ट्राइंग टू प्रैक्टिस मेडिटेशन यू मे नॉट प्रोग्रेस एट ऑल। तो आपके लेट जाने से आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। यू मे हैव टू लिटिल गुड नैप, तुमको एक अच्छी नींद की ज़रूरत होगी। एंड दैट मे रिफ्रेश, जो तुम्हें रिफ्रेश तरोताज़ा महसूस कराएगी, बट विल मेक यू स्पिरिचुअली डल, लेकिन तुम्हें स्पिरिचुअली वो डल कर देगी। वर्शिप इज पॉसिबल इन ए सिटिंग पोस्चर, कोई भी पूजा संभव है लेकिन वह सिर्फ सिटिंग पोस्चर अर्थात बैठे हुए आसन के रूप में ही संभव है। Sitting posture is better, but take care that it is a relaxed posture in which you feel relaxed in body as well as in mind. If you wish to practice yogasana as an exercise, you may do that some other time. But when you sit for meditation, you should sit firm, relaxed in body and mind. अर्थात जो बैठने का जो आसन है वह सबसे बेहतर है। इसमें ज़रूरी है आपको मानसिक और शारीरिक रूप से रिलैक्स होना। आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे प्रे फॉर ऑल टॉपिक में कि सबके लिए प्रार्थना क्यों ज़रूरी है। तब तक के लिए नमस्कार।